आपके साथ नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने लालू और तेजस्वी यादव के करीबी अमित कात्याल को हिरासत में ले लिया है। अमित कात्याल को ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी किया था, लेकिन वो पिछले 2 महीने से ईडी की पूछताछ से बच रहे थे। ईडी ने कात्याल को पीएमएलए के तहत दिल्ली में हिरासत में लिया। अमित कात्याल के आवास पर जांच एजेंसी ने मार्च में छापा मारा था, जब लालू, तेजस्वी यादव, उनकी बहनों और अन्य के परिसरों में तलाशी ली गई थी। ईडी के अनुसार कात्याल लालू के सहयोगी होने के साथ साथ एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक भी हैं। एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड मामले में कथित लाभार्थी कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय दक्षिण दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित एक आवासीय भवन है, जिसका इस्तेमाल तेजस्वी करते हैं और इसी मामले में हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जाएगी। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अमित कात्याल नाम के एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। आरोपी को अगर माने तो जिस तरह से आरोपी को पिछले 2 महीने से लगातार पूछताछ के लिए कई समन्स भेजे गए थे, लेकिन वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं आ रहा था और इस मामले में आगे तफ्तीश का दायरा बढ़ाते हुए जांच एजेंसी के द्वारा पता चला कि ये क्यों नहीं आ रहा है, आखिर क्यों फरार है, और इससे संबंधित तमाम जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद आखिरकार राहुल कात्याल को हिरासत में ले लिया गया है और हिरासत में लेने के बाद आगे की पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी के वरिष्ठ सूत्रों की अगर माने तो अमित कात्याल का जो संबंध है बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ भी है, यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव के साथ भी है और उससे जुड़े हुए काफ़ी करीबी संबंध है। लेकिन वो क्या करीबी संबंध होने का किस तरह से फ़ायदा उठाता था, जमीन के बदले नौकरी देने वाले मामले में किस तरह से अमित कात्याल की भूमिका रही है और किस तरह से इस मामले में उसे क्या फायदा पहुंचाया गया था या नहीं, यह अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी के द्वारा अमित कात्याल से विस्तार से पूछताछ की जा रही है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला है, हालांकि पिछले काफ़ी समय पहले का मामला है, यह मामला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय मंत्री होते थे, उस वक्त का मामला है। और इस मामले पर जिस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगा, इस मामले में सीबीआई के द्वारा केस रजिस्टर किया गया था और उसके बाद सीबीआई के द्वारा उसी केस को बाद में ईडी के द्वारा उस केस को टेक ओवर कर लिया गया और टेक ओवर करने के बाद इस मामले में विस्तार से तफ्तीश की जा रही है और तफ्तीश के दौरान ही अमित कात्याल का नाम सामने आया और अमित कात्याल का नाम सामने आने के बाद अब जिस तरह से उसे हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और जरूरत पड़ने पर हो सकता है उसकी जल्द ही गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो कहा जा सकता है इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के जांच एजेंसी के सामने आ रही हैं और उसी के आधार पर जल्द ही इस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा कुछ और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के